दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों देश भर में अनलॉक 3 चल रहा है, जिसमें कुछ चीजों पर सरकार ने छूट भी दी है। इस बीच कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें कोरोना मरीजों की, तो भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,064 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1007 मरीजों की मौत हुई। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की, जिसमें आप देखने वाले हैं हवाई हमले की ताकत जुटा रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक नए खुलासे में चीन अपनी ताकत जुटा रहा है। जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही साथ 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करने के बाद 8.55 करोड़ किसानों को मोदी सरकार ने भेजा ये संदेश। अगर आपको सरकार की इस योजना में 2,000 रुपए की किश्त का ये मैसेज मिल गया है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही 1 सितंबर से देश में फिर से खुलेंगे स्कूल, टीचर्स व स्टूडेंट्स को करना होगा ये काम। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज खोलना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार नए नियम तरीकों से स्कूल खोलना चाहती है। सरकार किस तरीके से 1 तारीख से स्कूल खोल सकती है, आगे जानेंगे इससे जुड़ी पूरी जानकारी। साथ ही दोस्तों इस कंपनी ने शुरू की नई सेवा, 45 मिनट के भीतर घर पहुंचेगा राशन का सामान। दोस्तों अगर आप भी कोरोना काल में घर से बाहर राशन के सामान के लिए बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। अब इस तरीके से आप आसानी से अपने घर पर ही इस सुविधा से राशन का सामान मंगा सकते हैं। आगे जानेंगे इससे जुड़ी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक हवाई हमले की ताकत जुटा रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी सैन्य तनाव कई दौर की वार्ता के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ चीन पेंगोंग सो झील और देपसांग से हटने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी ओर ड्रैगन उत्तर भारत से सटे अपने इलाकों में हवाई ताकत को लगातार मजबूत करने में जुट गया है। चीन ने अपने भारत से लगे हवाई ठिकानों पर परमाणु बम गिराने में सक्षम विमानों से लेकर हमलावर ड्रोन विमान तक तैनात कर दिए हैं। यही नहीं, चीन नए एयरबेस भी बना रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डीट्रेस्फा की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि चीन भारत से सटे अपने 13 एयरबेस को लगातार अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। चीन के ये एयरबेस भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के भारतीय इलाकों से सटे हुए हैं। साथ ही अगली खबर में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करने के बाद 8.55 करोड़ किसानों को मोदी सरकार ने भेजा ये संदेश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 2-2 हजार रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद सरकार ने 8 करोड़ 55 लाख किसानों को एक मैसेज भेजा है। इसमें लिखा गया है कि अगस्त से नवंबर तक की 2,000 रुपए की सम्मान राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी गई है। आशा करता हूं कि हर 4 महीने पर मिलने वाली इस राशि से आपको खेती की जरूरतों में मदद मिलेगी। बलराम जयंती की शुभकामनाओं सहित सरकार की कोशिश ये है कि किसानों को पैसा भेजकर उन्हें ये एहसास करवाते रहा जाए कि इसे खेती में लगना है। देश में करीब 86% लघु एवं सीमांत किसान हैं, जिनकी खेती के लिए सालाना 6,000 रुपए की मदद आशा की एक किरण के समान है। कृषि विशेषज्ञ और किसान संगठन इसीलिए इसे बढ़कर 24 लाख रुपए तक करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं गांव में रहने वाले लोगों को दिवाली से पहले मिला बड़ा तोहफा। अब मिलेगा मात्र 10 रुपए में एलईडी बल्ब, ऐसे मिलेगा आपको। साथ ही अब जानिए 1 सितंबर से देश में फिर से खुलेंगे स्कूल, टीचर्स व स्टूडेंट्स को करना होगा ये काम। कोरोना संकट के बीच चर्चा है कि सरकार अब स्कूलों को अनलॉक कर सकती है। 1 सितंबर से नवंबर के बीच चरणबद्ध ढंग से स्कूलों को खोलने का प्लान है। केंद्र सरकार 31 अगस्त तक इस बारे में गाइडलाइन जारी कर सकती है। हालांकि आखिरी फैसला राज्य सरकारें ही लेंगी। सबसे पहले असम सरकार ने कहा था कि वो 1 सितंबर से स्कूल खोलने को तैयार है। उसे केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने भी कहा था कि हालात ठीक रहे तो राज्य में 5 सितंबर से स्कूल खोले जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसकी शुरुआत 10वीं व 12वीं कक्षाओं से होगी, फिर 9वीं व 6ठी कक्षा तक के स्कूल खुलेंगे। आपको बता दें कि स्कूल के सभी शिक्षक व कर्मचारियों को कोरोना टेस्ट करवाना होगा। सर्दी व बुखार की स्थिति में छात्रों को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। प्रस्ताव है कि स्कूलों को शिफ्टों में खोला जाए। पहली शिफ्ट सुबह 8 से 11 और दूसरी 12 से 3 तक रहेगी। सैनिटाइजेशन के लिए 1 घंटे का ब्रेक होगा। स्कूलों से कहा जाएगा कि वो 33% टीचिंग स्टाफ के साथ काम करें।
योजना के मुताबिक पहले फेज में 10वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल आने के लिए कहा जाएगा। यदि स्कूल में 4 सेक्शन होंगे तो एक दिन में सिर्फ 2 सेक्शन में पढ़ाई होगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा सके। आपको बताते चले कि जुलाई में हुए एक सर्वे के अनुसार ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे थे। राज्य सरकारों का भी कहना है कि स्कूल न खुलने से ऐसे बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो गरीब हैं और जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। साथ ही अगली खबर में गांव में रहने वाले लोगों को दिवाली से पहले मिला बड़ा तोहफा, अब एलईडी बल्ब मिलेगा मात्र इतने रुपए में। गांव में रहने वाले लोगों को अब नहीं होगी बिजली बल्ब खरीदने में दिक्कत। भारत की ईईएसएल ग्रामीण इलाकों में 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से करीब 60 करोड़ बल्ब मुहैया कराने की योजना बना रही है। चलिए आपको बताते हैं कैसे आपको 70 रुपए का बल्ब ऐसे मिलेगा 10 रुपए में। ये योजना भी बिना किसी सब्सिडी या सरकारी मदद के करने की योजना है। ईईएसएल के इस कदम को मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला और भारत के जलवायु परिवर्तन रणनीति को आगे बढ़ाने वाला माना जा रहा है। इससे ग्राम उजाला स्कीम को भी बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। साथ ही दोस्तों, सिलेंडर मैन अगर आपको देता है कम गैस तो करें यहाँ शिकायत, होगी तुरंत सुनवाई। एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए मोदी सरकार ने हाल के दिनों में कई कदम उठाए हैं। गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र सरकार समय समय पर नई नई तरकीब भी आजमाती रहती है। जैसे आजकल गैस डिलीवरी के वक्त उपभोक्ताओं को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आया मैसेज डिलीवरी मैन को बताना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद ही सिलेंडर मिलता है। हालांकि इस फैसले से गैस कम मिलने का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप गैस का सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाने से परेशान हैं, तो अब आपकी परेशानी दूर होने जा रही है। अब डिलीवरी मैन आपको गैस कम देता है तो आप तुरंत ही शिकायत कर सकते हैं। पिछले महीने ही मोदी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कर दिया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद अब अगर उपभोक्ता को कम गैस मिलता है तो गैस एजेंसी पर कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। साथ ही अगली खबर में स्विगी ने शुरू की नई सेवा, 45 मिनट के भीतर घर पहुंचेगा राशन का सामान। कोरोना संकट के बीच लोग कम से कम घर से बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसे में ऑनलाइन डिलीवरी ऐप लोगों के काफी काम आ रहे हैं। लोग घर पर बैठे बैठे ऑर्डर कर देते हैं और सामान से लेकर खाना, सब्जी से लेकर राशन तक उनके दरवाजे पर पहुंच रहा है। इसी कड़ी में आज एक और नया नाम जुड़ गया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप स्विगी ने अब महज 45 मिनट के अंदर राशन की होम डिलीवरी करनी शुरू कर दी है। ऑनलाइन शॉपिंग और होम डिलीवरी को देखते हुए स्विगी ने भी इस सेगमेंट में उतरने का फैसला किया। इस सेगमेंट में स्विगी का मुकाबला फ्लिपकार्ट क्विक, बिग बास्केट, डुंजो, ग्रोफर से होगा। स्विगी के मुताबिक ऑर्डर मिलने के 30 से 45 मिनट के भीतर सामान की होम डिलीवरी कर दी जाएगी। ये सुविधा सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक मिलेगी। अगली बड़ी खबर में बद से बदतर हो रहा है भारत में बेरोजगारी का हाल। इस महीने फिर बढ़ा बेरोजगारी दर। कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। कमजोर डिमांड के कारण देश में लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं। ऐसे में भारत में बेरोजगारी दर 5 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ग्रामीण भारत में भी स्थिति खराब है। धान की रोपाई का सीजन खत्म होने के कारण यहां बेरोजगारी दर 8 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 9 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में भारत में ओवरऑल बेरोजगारी दर 8.67% तक पहुंच गई। वहीं ग्रामीण भारत में ये 8.37% रही। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, इस कंपनी ने बनाया दुनिया का सबसे महंगा 11 करोड़ रुपए का मास्क। जानिए कौन है खरीदार। कोरोना वायरस से बचने के लिए आमतौर पर हम आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि कोई मास्क ऐसा भी होगा जिसकी कीमत बाजार में करोड़ों रुपए में होगी। इजराइल की एक ज्वेलरी कंपनी एक ऐसा मास्क बना रही है जो पूरी दुनिया में सबसे महंगा मास्क होगा। ये मास्क सोने और हीरे से बना होगा। इसकी बाजार में कीमत करीब 11 करोड़ रुपए होगी। लाइव मिंट में छपी खबर के मुताबिक इस मास्क को बनाने वाले डिजाइनर आइजैक लेवी का कहना है कि ये मास्क 18 कैरेट के सोने से बनेगा। इस मास्क को 3600 सफेद और काले हीरों से सजाया जाएगा। साथ ही खरीदारों के अनुरोध पर टॉप रेटेड N99 फिल्टर से सजाया जाएगा। आखिरकार कौन खरीदार है जो इतना महंगा मास्क खरीदेगा? इस पर उन्होंने खरीदार की पहचान नहीं बताई। हालांकि इतना जरूर कहा है कि वो अमेरिका में रहने वाला चीनी व्यापारी है, लेकिन 270 ग्राम करीब आधा पाउंड होने की वजह से इसे आसानी से पहनना मुश्किल होगा। इसका वजन सर्जिकल मास्क से करीब 100 गुना अधिक होगा। साथ ही अगली खबर में भारतीय वैज्ञानिकों का दावा, इलेक्ट्रिक कुकर में N95 मास्क को करें रोगाणु मुक्त। भारतीय मूल के एक शोधकर्ता सहित वैज्ञानिकों के दल ने एक अध्ययन में दावा किया है कि N95 मास्क को 50 मिनट तक इलेक्ट्रिक कुकर में बिना पानी गर्म कर रोगाणु मुक्त किया जा सकता है। उनका यह भी दावा है कि इससे मास्क की वायरस से बचाव करने की क्षमता में भी कोई कमी नहीं आती है, जिससे मास्क को सुरक्षित तरीके से बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि मौजूदा समय में इनका एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है।
हवा में मौजूद वायरस से युक्त वाष्प की बूंदों और कण से बचाव के लिए N95 मास्क सबसे प्रभावी है। इन्हीं से कोविड-19 होने का खतरा होता है। साथ ही अगली खबर में राम मंदिर के बाद क्या मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद क्या मोदी सरकार NRC जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी काम कर रही है। क्या संसद के आने वाले सत्र में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार कोई बिल ला सकती है। क्या तैयारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी है। ये सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए संसद में बिल लाने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो देशवासियों को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में अवगत कराएं। साथ ही राष्ट्रहित में आगामी संसद सत्र में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पास करें। अगली खबर में मौसम विभाग ने इन इलाकों में जारी किया बारिश का अलर्ट। जानिए पूरी जानकारी। जुलाई का महीना खत्म हो गया है और उसी के साथ देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से हाल बेहाल है। बारिश के दिनों में तो कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात रहे, लेकिन अब जहां अगस्त भी दस्तक दे चुका है तो तब भी बारिश का जोर उफान पर है और मौसम हर दिन के साथ बदल रहा है। देखा गया है कि अगस्त में गर्मी एक बार फिर बढ़ जाती है, लेकिन इस बार मौसम विभाग की माने तो कई इलाकों में बारिश से मौसम का मिजाज बदला रहेगा। ऐसे में कुछ दिनों के लिए मौसमी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज कुछ शहरों व उनसे जुड़े इलाकों के लिए भी अलग से अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ बारिश होगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में 10 से 12 अगस्त के बीच भारी बारिश हो सकती है, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश में 10 से 14 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल के तटीय हिस्सों में बारिश का अनुमान है। साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलर्ट, पाकिस्तान को चीन दे रहा है हथियारों से लैस आधुनिक ड्रोन। यूके व भारत सतर्क। चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ भारत से शांति वार्ता कर रहा चीन दूसरी तरफ पाकिस्तान को आधुनिक हथियारों से लैस करने में जुटा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन जल्द ही पाकिस्तान को हथियारों से लैस आधुनिक ड्रोन CH-4 यूकेव देने जा रहा है। भारत अमेरिका के बढ़ते सहयोग को देखते हुए चीन ने पाकिस्तानी सेना को उन्नत हथियार देने का फैसला किया है। मिली जानकारी के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान के 10 सदस्यों के एक दल ने एक सैन्य अधिकारी की अगुवाई में फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट के लिए चीन का दौरा किया है। इस दौरे में चीन पाकिस्तान के सैन्य गठजोड़ को और मजबूत करने पर बातचीत की गई है। इस दौरे में चीन ने पाकिस्तान को आर्म्ड ड्रोन देने का भी वादा किया है। इसी साल ये यूकेव पाकिस्तान को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। दोस्तों अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।